8 साल की चुलबुली मीतू घर और स्कूल में सबकी लाडली थी। वह न केवल पढ़ने में होशियार थी बल्कि खेत कूद में भी सबसे आगे थी। बस उसमें एक ही कमी थी, उसे टीवी देखने का बहुत शौक था। एक बार टीवी देखने बैठ जाए तो फिर उसे वक्त का जरा भी होश नहीं रहता। फिर तो खाना पीना पढ़ना लिखना सब धरा का धरा ही रह जाता है। माँ की डांट खाकर एक बार तो उसे अपना वक्त बर्बाद होने का दुख होता, लेकिन अगले ही दिन फिर वही ढाक के 3 पात। आज स्कूल की छुट्टी होने पर मीतू बहुत खुश थी। उसे किसी भी विषय में होमवर्क नहीं मिला था। आज जी भर के टीवी देखूंगी। मन ही मन दोपहर में आने वाले धारावाहिकों के नाम याद करती मीतू घर में घुसी और एक तरफ बस्ता फेंक कर फटाफट जूते मोजे और यूनिफॉर्म उतारी। हाथ मुंह धोकर किसी तरह खाना निगल कर टीवी के सामने जमकर बैठ गई। पता नहीं क्या बात है, आज टीवी में कोई भी अच्छा कार्यक्रम क्यों नहीं आ रहा। काफी देर तक रिमोट के बटन दबाते दबाते मीतू निराश होने लगी। तभी नेल पॉलिश के एक विज्ञापन पर उसकी नजर ठहर गई। वह ध्यान से देखने लगी। मॉडल के लंबे तरासे हुए नाखून, उन पर लगी लाल गुलाबी नेल पॉलिश उन्हें बेहद आकर्षक बना रही थी। मीतू ने अपने नाखूनों की तरफ देखा, कितने छोटे छोटे हैं, सेब तो है ही नहीं। टीचर का वश चले तो जड़ से ही उखाड़ दे। मीतू ने सोचकर निराश हो गई, काश मेरे भी नाखून इस मॉडल की तरह होते तो हाथ कितने सुंदर दिखते। सारी सहेलियां जलकर कोयला हो जाती। यह कल्पना करते ही मीतू के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। मैं भी अपने नाखून बढ़ाऊंगी, मीतू ने तय कर लिया। मगर कैसे? टीचर तो रोज नाखून चेक करती है। अगर जरा भी गंदे और बड़े हों तो तुरंत काटने का आदेश जारी कर देती है। तो क्या करूं कि टीचर की उन पर नजर ही ना पड़े। मीतू सोचती रही, मगर यह तो उसने तय कर लिया था कि वह नाखून तो बढ़ाकर रहेगी। एक सप्ताह तक तो टीचर का ध्यान मीतू के नाखूनों की तरफ नहीं गया। फिर धीरे धीरे जब नाखून बड़े होने लगे तो टीचर ने उसे टोकना शुरू किया, मगर मम्मी को टाइम नहीं मिला का बहाना बनाकर मीतू ने एक सप्ताह और अपने नाखूनों को बचा लिया। अब नाखून बड़े होने लगे थे। मीतू उन्हें देख देख कर खुश हो रही थी। एक दिन अपने छोटे भाई को गोद में लेते समय मीतू के नाखून से उसकी बाह पर खरोंच लग गई। भाई के कोमल हाथ पर खून छलक उठा। उसकी चीख सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आई, मगर तब तक मीतू वहां से खिसक चुकी थी। मीतू को भाई की चोट का दुख तो था, मगर इतनी मेहनत से बढ़ाए गए नाखून को वह अब काटने को राजी नहीं थी। एक दो बार नहाते समय मीतू ने खुद अपने शरीर पर भी खरोंच लगा ली। एक दिन तो अपना सिर खुजाते खुजाते चमड़ी भी साथ उतार लाई। दर्द के मारे रुलाई फूट पड़ी, मगर फिर भी उसे कोई अफसोस नहीं था। बस नाखून थोड़े से और बढ़ जाएं, फिर गहरे लाल रंग की नेल पॉलिश लगाऊंगी। अपने नाखूनों को प्यार से निहारती मीतू सोच रही थी, मीतू अब बहुत हो चुका। आज तुम्हारे नाखून मुझे काटने ही पड़ेंगे। देखो कितने बड़े हो गए हैं और कितनी गंदगी भरी है इनमें। गुस्से में भरी टीचर नेल कटर लेकर मीतू की तरफ बढ़ी। अरे तुम्हें तो बुखार है, मीतू का हाथ पकड़ते ही टीचर ने कहा। प्रिंसिपल मैडम ने उसे डॉक्टर को दिखाया और आवश्यक दवाएं देकर घर भेजा। बुखार की दवाएं लेने के बाद भी मीतू का बुखार लगातार बना हुआ था। उसके पापा ने अपने दोस्त डॉक्टर गुप्ता को घर बुलाकर मीतू का दोबारा चेकअप करने को कहा। डॉक्टर गुप्ता ने मीतू के बढ़े और गंदे नाखूनों को देखते ही कहा, बीमारी की जड़ तो यहाँ छिपी है, नाखूनों से ही होती है। गंदगी खाने के साथ हमारे पेट में जाती है और इसके साथ ही कई हानिकारक कीटाणु भी। इनमें पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और बुखार के साथ साथ कई अन्य बीमारियों का कारण भी बनता है। डॉक्टर गुप्ता ने मीतू और उसके पापा को समझाया, मगर अंकल
टीवी में तो सभी मॉडल्स के नाखून कितने बड़े होते हैं, वे क्यों बीमार नहीं होते? मीतू अब भी अपने नाखून को काटने के लिए तैयार नहीं थी। बेटा, मॉडल्स के लिए ये तो आजीविका का साधन है, ये उन्हें व्यवसाय का हिस्सा है। अच्छा बताओ, क्या तुम्हें कभी अपनी माँ के नाखून बढ़े हुए देखे हैं? और मुझे देखो, मेरे नाखून भी कटे हुए हैं। नाखून साफ रखना एक स्वस्थ आदत है। तुम अभी बच्ची हो, जब समझदार हो जाओ और नाखून साफ कर रखना सीख जाओ तब नाखून बढ़ा लेना, मगर सिर्फ शौक पूरा करने के लिए। अभी इन्हें काट लो ताकि तुम जल्दी से ठीक हो सको। डॉक्टर कहते हुए डॉक्टर गुप्ता ने नेल कटर मंगवाया। मीतू ने देखा उसके नाखून वाकई बहुत मैले थे। उसने खुशी खुशी अपने नाखून कटवा लिए। अगले 2 दिन बाद मीतू स्वस्थ होकर स्कूल जाने लगी। स्कूल पहुंचते ही मीतू ने अपनी टीचर की तरफ हाथ बढ़ा दिए और मुस्कुराकर बोली, मैडम, बीमारी जड़ से खत्म हो गई। टीचर ने भी अच्छी आदत अपनाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।